My dear students, I am taking second part of chapter third, 10th class science. प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले पार्ट में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कराई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. नाउ आई एम टेकिंग इन सेकंड पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. प्यारे विद्यार्थियों, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए मेटल्स की क्या क्या है. सबसे पहली प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर. प्यारे विद्यार्थियों, यदि मेटल्स को एयर में बर्न्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या होता है. ये पहली प्रॉपर्टी है. अब ये मैग्नीशियम की रिबन देखी आपने. मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में यानी जलाइए. जब आप जलाएंगे तो जलने के बाद एक व्हाइट पाउडर बनेगा जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO. ये मैंने बैलेंस किया इक्वेशन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के दो वो हैं और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, और यहां पर जब इसको 2 करेंगे तो आगे 2 लगाया, फिर Mg2 हो गया, फिर यहां पर 2 लगाया. यानी ये मैंने बैलेंस कर रखी है. इसी प्रकार कॉपर को भी इसी प्रकार ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा. इसका मतलब क्या हुआ, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, यानी अपने ऑक्साइड बनाते हैं. मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन आयरन ऑक्साइड बनाएगा. मतलब जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के ऑक्साइड बनाते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की. अब सेकंड प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. ये तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाली प्रॉपर्टी थी पहली. अब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी है. क्या बनेगा, मेटल प्लस वाटर. क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. देखा, ऑक्साइड ऊपर भी बना. जब केवल ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो ऑक्साइड बना. जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, इसे वाटर से कराएंगे, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती है, इसलिए ऑक्साइड भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर. तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. क्या होता है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड भी बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं. ये देखिए, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, आयरन, ये वाटर, ये आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. आप इन इक्वेशन को बैलेंस कर लेना प्यारे विद्यार्थियों. ये मैंने कर दी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये बैलेंस करना. छोटी छोटी इक्वेशन है, सीखना इनको बैलेंस कैसे करते हैं. लेकिन एक बात इस सेकंड प्रॉपर्टी में और है, ये जैसे ये है ना, एल्यूमिनियम और आयरन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस. लेकिन जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स हैं, वो ऑक्साइड नहीं बनाते, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी. देखो, उसका भी मैं रिएक्शन लिखता हूं. यानी क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम ये ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड. जैसे ये है Na प्लस H2O, ये सेकंड प्रॉपर्टी का हिस्सा है, उसमें लिख लेना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. देखो यहां पर हाइड्रोक्साइड बनाया और जैसे ये पोटेशियम है और इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन ये बैलेंस कहीं पर नहीं है तो बैलेंस आप कर लेना. तो ये है, यानी सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या है, कुछ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. तो 2 एग्जांपल मैंने ऑक्साइड के दिए और 2 एग्जांपल मैंने हाइड्रोक्साइड के दिए. ये सेकंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस व्हेन
थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो एग्जांपल क्या है, Zn, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट, और ये बन जाता है ZnSO4 प्लस H2। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने पहले पार्ट में बताया था, ये हाइड्रोजन गैस बनाने की लैब मेथड है, लेबोरेटरी विधि है। ये लेबोरेटरी में इसी से हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी हम क्या, फ्लास्क में जिंक लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, डाइल्यूट नॉट कंसंट्रेटेड, और फिर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है आगे प्रोसेस के अंदर जो हम बनाते हैं, और उससे हम हाइड्रोजन गैस के जार भर लेते हैं। देन वी चेक दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये है, यानी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। ये जिंक सल्फेट क्या है, ये साल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और ये लैब मेथड है हाइड्रोजन गैस बनाने का, ये है लैब मेथड। ये नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बताता हूं। देखो फोर्थ में क्या है, व्हेन मेटल, फोर्थ में क्या है, व्हेन वन मेटल, मैं ये लिखूंगा व्हेन वन मेटल रिएक्ट्स विद, समझना बात को, विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अब इसको समझो आप क्या है, यानी एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखना क्या बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिएक्टिविटी के आधार के ऊपर है। कैसे, जैसे मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं कॉपर सल्फेट, और इसकी आयरन से मैं रिएक्शन कराता हूं, और ये आयरन जो है ये इस कॉपर को इस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ये यानी ये आयरन जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इस सॉल्यूशन से, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव iron is more reactive than copper। ये प्यारे विद्यार्थियों, आयरन जो है वो ये है, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जो एलिमेंट, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा तो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में उसे डालेंगे तो वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या मेटल को वहां से जो है डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। अब ये है, इसी प्रकार और भी बहुत मेटल हैं रिएक्टिविटी के आधार पर जो दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्यूशन होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स उनको तुरंत हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, और आयरन इसके स्थान पर आ गया और कॉपर को सेपरेट कर दिया। बिकॉज ये तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो कमजोर और ताकतवर की बात है। ताकतवर तो ज्यादा थोड़ा हावी या हैवी पड़ता ही है कमजोर के ऊपर, ये मेटल्स में भी यही है।
ये आयरन थोड़ा ताकतवर है और ये कॉपर कमजोर है, इसको हटा दिया इसके सॉल्यूशन से। ये है एलिमेंट्स में भी यही है, और आदर्श अपने डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हैं ताकतवर जो है कमजोर को हटा ही देता है जहां से हटाना होता है। तो इसलिए ये मेटल्स भी यही काम करते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्टिविटी। ये क्या है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी क्या है? यानी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी ये है कि मेटल जो है, यानी रिएक्टिविटी के आधार पर उनको अरेंज किया गया, जैसे जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और उसके बाद आयरन है, कॉपर है, लेड है, पीबी लेड है, और प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद मरकरी है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और सिल्वर है, और ये गोल्ड है, एयू। ये जो है ये मेटल्स हैं रिएक्टिविटी के आधार पर। ये क्या है? यानी देखो रिएक्टिविटी जो है ना इस तरह से डिक्रीज होती जाती है। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये, और ये है लीस्ट रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के आधार पर, यानी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, यानी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है नीचे की तरफ, ऐसे। ये तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कुछ एलिमेंट्स के, कुछ मेटल्स के उदाहरण दिए आपको जो रिएक्टिव है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। इसी प्रकार से मरकरी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। My dear students, this is the fifth property of chemical properties of the metal. There are 5 properties of metals. These are the chemical properties of the metals. So I have discussed with you these properties. I think you have understood these properties. And my dear students, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.